तो हाय एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। वीडियो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पावर एक बड़े कुकुम्बर मॉन्स्टर पर अटैक करके उसे मार देती है। उसका ब्लड चारों तरफ फैल जाता है। तो हम देखते हैं कि मकीमा पावर और डेंजी को बता रही होती है कि अगर पब्लिक सेफ्टी वाले हंटर सिविलियन हंटर के किसी डेवल को मार दें तो एक तरह का क्राइम होता है। इसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। मकीमा पावर से कहती है कि अगली बार तुम अटैक करने से पहले सोच लेना, डेंजी तुम इसे अंडर कंट्रोल करो। मकीमा बताती है कि फिट होने से पहले कि पावर एक ब्लड डेवल थी, जिसकी वजह से वो अपने खून से किसी भी तरह का वेपन आसानी से बनाकर काम कर सकती है। शायद ये एक डेवल हंटर नहीं बन सकती। और ये सुनकर डेंजी पर इल्ज़ाम लगाती है कि इसने मुझे अटैक करने को कहा था कि मिस मकीमा यह मुकम्मल झूठ है। फिर डेंजी और पावर में बहस होनी शुरू हो जाती है। पावर कहती है कि डेवल झूठ नहीं बोलते, सिर्फ इंसान झूठ बोलते हैं। उनमें होने लगती है और मकीमा उनसे कहती है कि बस करो। उनसे कहती है कि मैं तुम दोनों को साथ काम करते देखना चाहती हूँ, ये कर सकते हो। पावर कहती है हम करेंगे। फिर डेंजी और पावर रिफ्रेशमेंट के लिए किसी जगह पर जाते हैं। पावर को एक बिल्ली नज़र आती है और वो उसे प्यार करती है। डेंजी कहता है कि एक ड्रिंक पीना मेरा सपना था जो पूरा हो रहा है, और अगर तुम ऐसे ही चीज़ों को बिगाड़ती रही तो हमारे साथ में काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर पावर कहती है कि मुझे सिर्फ बिल्लियाँ ही पसंद है, मुझे इंसान और डेवल दोनों से बहुत नफरत है। उनमें से एक मेरी पेट मुई को उठा कर ले गया है। इससे पहले कि मैं अपनी पेट मुई को वापस लाती, मैं मकीमा के जंगल में फंस गई। पता नहीं मेरी मुई अभी ज़िंदा भी है या नहीं, शायद। और अगर मुझे मौका मिले तो मैं अपनी मुई को वापस ज़रूर लाऊंगी। डेंजी कहता है ये तो पागलपन होगा, पर अगर मुझे अपने बॉब को टच करने दोगी तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा, यानी कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। कहती है कि अगर तुम मुई को लाने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें अपने बॉब को टच करने दूंगी। डेंजी ये सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि वो डेवल तुम्हारी बिल्ली को कैसे किडनैप कर सकता है। मैं उस डेवल को खूब मज़ा चखाऊंगा। और फिर हमें मकीमा अपने सीनियर्स के सामने रिपोर्टिंग करती नज़र आती है और वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारे डॉग्स कैसे हैं, कि एक सही काम कर रहा है और दूसरा इंटरेस्टिंग है। और सीनियर्स मकीमा से कहते हैं कि क्या तुमने उन्हें काम पर लगा दिया। तुम्हारा काम है कि उन्हें उठाओ और काम पर लगाओ, ना कि उनसे हमदर्दी करो। फिर हमें मकीमा कार में आकी के साथ नज़र आती है और आकी पूछता है कि तुम्हें डेंजी से क्यों इतनी उम्मीद है, वो इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डिस्गस्टिंग है। मकीमा कहती है कि हर डेवल एक नाम से आता है, जैसा कि कॉफ़ी, क्योंकि कॉफ़ी ख़तरनाक नहीं इसलिए कॉफ़ी डेवल कमज़ोर होगा। और कार डेवल के बारे में क्या ख्याल है, वो तो स्ट्रॉन्ग होगा। और डेंजी एक चेनसो डेवल है, तो वो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और आके डेंजी की बुराई करता है कि वो सिर्फ एक बच्चा है जो अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो डेवल के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता है और उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं और उसका हमारे साथ होना ठीक नहीं। फिर हमें पावर के साथ डेंजी एक जगह पर दिखाई देता है। अपनी कुल्हाड़ी के साथ डेंजी पावर से कहता है तुम आगे बढ़ो। फिर डेंजी पावर को बताता है कि मैं एक चेनसो डेवल में बदल सकता हूँ और उम्मीद है कि मुझे यहाँ चेनसो डेवल ना बनना पड़े। और पावर उसे बताती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला है। फिर डेंजी पावर पर अटैक करता है, मगर पावर उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है और उसे घसीटते हुए बैड डेवल के पास ले जाती है। फिर पावर डेवल से बोलती है कि मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक एक इंसान को तुम्हारे पास ले आई हूँ। फिर बैड डेवल डेंजी को पकड़कर उसे अपना दूसरा कटा हुआ हाथ दिखाता है और कहता है कि मेरी ये हालत तुम जैसे डेवल हंटर नहीं की है, इसलिए मैं तुम सबको मार कर खुद को ठीक कर लूँगा। डेंजी बात सुनकर कहता है कि मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुनकर बैड डेवल डेंजी को पकड़ कर निचोड़ता है और उसका खून पीने लगता है, लेकिन उसका खून उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो डेंजी को फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कि बैड डेवल का हाथ वापस आ जाता है और फिर वो कहता है कि इस बेकार लड़के का खून पीकर मेरे मुंह का जायका ख़राब हो गया है और अब मुझे किसी इंसान का शिकार करके अपने मुंह का जायका ठीक करना पड़ेगा। फिर पावर डेंजी से कहती है तुमने मेरी
बात पर यकीन कैसे कर लिया। इंसान वाकई बहुत बेवकूफ़ होते हैं। फिर बैड डेविल को दूसरे इंसानों की बहुत अच्छी खुशबू होती है और वो उन्हें अभी स्मेल कर ही रहा होता है और पावर कहती है कि मैंने अपना वादा पूरा किया है और मैं एक इंसान को लेकर आई हूँ और तुम भी अपने वादे के मुताबिक मेरी बिल्ली को मुझे वापस लौटा दो। और बैड डेविल कहता है हाँ मैंने कहा था, मगर बेहुदा खून लाने की वजह से अभी तुम्हें सज़ा मिलेगी। और ये कहकर वो म्यू को खा जाता है और पावर बैड डेविल को देखती ही रह जाती है। फिर हमें पावर का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर पावर शिकार कर रही होती है और म्याऊ उसके पास आ जाती है। वो बिल्ली को खाना चाहती है मगर बिल्ली के कमज़ोर होने की वजह से वो उसे हेल्थी करके खाने का इरादा करती है। फिर वो बिल्ली को अपने साथ रख लेती है और उसकी देखभाल करती है और वो बिल्ली से कह रही होती है कि हर कोई जो मेरे सामने आया मैंने उसे मार दिया, मगर तुमसे मुझे लगाव हो गया है। फिर हमें बैड डेविल बिल्ली को पकड़ते नज़र आता है और वो पावर से कहता है कि अगर तुम मुझे इंसान ला के दोगी तो मैं इस कैट को नहीं मारूंगा। और आज बैड डेविल पावर के सामने ही उसकी बिल्ली को खा जाता है और पावर कुछ नहीं कर पाती। फिर पावर डेंजी की तरफ देख के कहती है कि अब उसे महसूस हो रहा है कि जो डेंजी के पास पोचीता पेट था जिसे वो सहलाना चाहता होगा, मगर वो ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि अभी जो वो फील कर रही है वो इमोशन काफ़ी ज़्यादा अजीब है। ये बात करते ही पावर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर बैड डेविल पावर को पकड़कर डेंजी की आंखों के सामने ही निकल जाता है और फिर शहर की तरफ उड़ जाता है ताकि वो मुख्तलिफ लोगों को खा सके। मगर डेंजी ने उसकी टांग को पकड़ा हुआ होता है और उसे कहता है कि मेरे बॉब मुझे वापस दो। बैड डेविल डेंजी को पकड़ लेता है और ये वो वक्त था जिसमें डेंजी को याद आता है कि कैसे वो पोचीता को बचपन में ढूंढ रहा होता है और उसे लगता है कि शायद पोचीता को किसी डेविल ने खा लिया है, मगर वो एक जगह पोचीता को रोते हुए पाता है। फिर वो दोनों साथ में सो जाते हैं। फिर डेंजी सोचता है कि म्यूई पावर के बगैर कैसे सो पाई होगी और डेंजी अपनी चेस्ट पर से पोचीता की टेल को खींचता है और चेनसो डेविल में बदल जाता है और बैड डेविल के हाथ को काट देता है और वो दोनों एक बिल्डिंग पर गिर जाते हैं। वहाँ एक लड़की को डेंजी भागने के लिए कहता है। फिर डेंजी और बैड डेविल के दरमियान ज़बरदस्त फाइट होने लगती है और डेंजी के मारते ही बैड डेविल सड़क पर चला जाता है और डेंजी उसकी चेस्ट पर हमला करता है और बैड डेविल किसी तरह उस अटैक से बच जाता है और डेंजी फाइट के दौरान दूसरे सिविलियंस को वहाँ से जाने को कहता है। ये देखकर बैड डेविल उस पर एक आदमी को कार समेत डेंजी पर फेंक देता है। फ़ौरन डेंजी अपने हाथों से उस कार को पकड़ लेता है। बैड डेविल ये देखकर बहुत हैरान होता है कि इस छोटे से शरीर में इतनी ताकत है और वो इसे वेस्ट कर रहा है। इस पर डेंजी कहता है कि मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता किसी इंसान के लिए, मैंने कार को इसलिए कैच किया कि मैं उसे पकड़कर तुम्हारे ऊपर दोबारा फेंक सकूं। और वो कार को पकड़कर बैड डेविल के ऊपर फेंकता है और कार बैड डेविल के फेस पर लगते ही ब्लास्ट हो जाती है। इसी के साथ बैड डेविल अपनी पावर का यूज़ करते हुए वहाँ पर सोनिक फील्ड बनाकर डेंजी पर हमला करता है जिससे बहुत ज़्यादा तबाही होती है। फिर बैड डेविल एक लड़के को पकड़कर उसे खाने की कोशिश करता है ताकि वो हील हो सके, मगर चेनसो की आवाज़ से वो हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम कैसे ज़िंदा बच गए। डेंजी कहता है मैं बड़े सब्र के साथ तुम्हारे साथ बर्ताव कर रहा था, मगर अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये सुनते ही बैड डेविल के हाथ से सिविलियन स्लिप हो जाता है और वो एक बड़ा पत्थर उठाकर डेंजी की तरफ फेंकता है जिसे डेंजी बड़ी आसानी के साथ काट देता है। फिर डेंजी बैड डेविल के हाथ को काट देता है और वो पीछे गिर जाता है। डेंजी बैड डेविल पर अटैक करता है और बैड डेविल की आंखों में बहुत डर नज़र आता है। फिर डेंजी बैड डेविल पर हमला करके उसका पेट फाड़ देता है और बैड डेविल वहीं मर जाता है और डेंजी उसके खून में भीगता नज़र आता है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस आपको वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि हम जल्द ही इसके नेक्स्ट एपिसोड्स को भी लेकर आएँ तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।